पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आज का बहुत पावन और प्रसंग उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। उत्तम ब्रह्मचर्य के धर्म की बात आज आपसे करना है। ब्रह्मचर्य की साधना में हम सबको संलग्न होना है। आप विचार करें, ब्रह्मचर्य की साधना करके ब्रह्म में उतर जाना है। अपने अंदर के ब्रह्म को आज हमें जगाना है। मानो या न मानो इस हकीकत को मित्रों, अंतर का ब्रह्म जागकर स्वयं परमात्मा हो जाना है। अंतर का ब्रह्म जगाकर स्वयं परमात्मा हो जाना। ब्रह्मचर्य की साधना की बात अगर हम देखें तो बहुत जीवन की बड़ी साधना है। संसार की साधनाएं बड़ी नहीं है, ब्रह्मचर्य की साधना सबसे बड़ी है। और आचार्यों ने इसको सबसे लास्ट में रखा है। 10वें धर्म में इसको रखने का प्रयास किया। और 10वें धर्म में इसलिए लाया गया कि आप पहले की साधना, आप क्रोध करते हो तो क्षमा धारण कर सकते हो। आपके अंदर अहंकार है तो उत्तम मार्ग को, धर्म को स्वीकार कर सकते हो अहंकार छोड़कर। आप विचार करके रखना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन धर्मों को छोड़कर आप उनके जो गुण हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य आदि को स्वीकार कर सकते हो। लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना के लिए इन सब मार्गों से निकलना पड़ेगा। इन सब मार्गों से निकलेंगे तब कहीं जाकर हम ब्रह्मचर्य की साधना कर सकते हैं। और अगर ब्रह्मचर्य की साधना में एक बार संलग्न हो गए तो तुम्हारे अंदर का ब्रह्म जागकर तुम्हें परमात्मा बनाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ख्याल करना, ब्रह्मचर्य की जब बात आती है ना तो हमारे मानस पटल पे ये उभर जाता है कैसे हम ब्रह्मचर्य की साधना कर सकते हैं, कैसे हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का साधना का बीजारोपण हो सकता है। ख्याल करो, अगर हम जिनागम को उठाकर देखें, जिनागम में जाकर देखें तो एक से एक उदाहरण ऐसे आए हैं कि 8 वर्ष की उम्र में अनंतमती ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। 8 वर्ष की उम्र में जब उनके माता पिता गए अष्टांग का पर्व में और आर्का माता जी मुनि महाराज के सामने जाकर उन्होंने कहा कि अष्टांग का पर्व का मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। अनंतमती ने कहा हम भी पालन करेंगे। अनंतमती ने ये नहीं कहा कब तक का। और आप विचार करके रखना, अनंतमती ने पालन किया। जब यौवन अवस्था को पहुंची, 20, 22, 25 वर्ष की हुई, माता पिता ने कहा बेटा विवाह करना है। उस अनंतमती ने कहा किस चीज का विवाह? मैंने तो बचपन में ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। ख्याल करके रखना, अब किस बात का विवाह करना है? हमने तो बचपन में ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और उसके बाद इतनी सुंदर थी, बहुत तकलीफें हुई। उसको विद्याधर उठा के ले गया। यौवन अवस्था में जब वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी, विद्याधर उठा के ले गया। लेकिन विद्याधर भी उसके साथ कुछ गलत कर पाता, उसके पहले विद्याधर की पत्नी आ गई, वो उसे जंगल में छोड़ के चला गया। देखना शील का प्रभाव कितना बड़ा होता है। आज बिल्कुल मन को स्थिर करके सुनना। विद्याधर उसे जंगल में छोड़ के चला गया। जंगल में भीलों के राजा ने उसे उठा लिया। भील के राजा ने कहा इसके साथ मैं दुर्व्यवहार करूंगा, गलत काम करूंगा। लेकिन वो शील में इतनी मजबूत थी कि भील की पिटाई बन के देवता ने की।
वो सील में इतनी संलग्न थी कि वन देवताओं ने भील को कुछ गलत करने नहीं दिया। वो भील से बचकर वो जब नगर में निकली तो एक वेश्या ने उसे खरीद लिया। वेश्या ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, लेकिन सील का इतना बड़ा प्रभाव था कि उसके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाई। सीलवान स्त्री को कोई गलत निगाह से देख नहीं सकता, और जो गलत स्त्री होती है, गलत बच्ची होती है, उसका लोग हर कोई दुरुपयोग करता है। ख्याल करना, वो वेश्या राजा को भेंट कर आई, अनंतमती को, और अनंतमती जब राजा के पास गई, राजा ने कहा मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगा, तुम एक बार मुझे स्वीकार कर लो। उस अनंतमती ने कह दिया मुझे पटरानी नहीं बनना है, मुझे ब्रह्मचर्य की साधना में, मैं तो जिनेंद्र के पद पर, भगवान के पद पर चलने के लिए हम जन्म लिए हैं। उसने स्वीकार नहीं किया, राजा भी परेशान हो गया। आखिरकार राजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा तो नगर के देवता ने राजा की भी पिटाई की, राजा को भी छोड़ा नहीं। आखिरकार राजा परास्त हुआ। परास्त होने के बाद जब वो अनंतमती राजा के महल से निकली तो आर्का के पास जाकर उसने दीक्षा लेने का भाव बना लिया। उसके साथ पहले विद्याधर ने गलत करना चाहा, उसके बाद उसको भीलों ने गलत करना चाहा, उसके साथ वेश्या ने गलत करना चाहा, उसके बाद राजा ने गलत करना चाहा, लेकिन कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास सील व्रत था, ब्रह्मचर्य व्रत था, उसकी मर्यादा थी, तो कोई भी मर्यादा भंग नहीं कर पाया। आखिरकार आर्का के पास गई, उसके पिता ढूंढते रहे कि मेरी बेटी कहां है। आर्का माता जी के पास थी, एक चौके वाले उसे लेके गए। उन्होंने कहा मेरे घर के द्वार पर चौक पूरना है। चौक पूरने के लिए ले गए, उसने चौक पूरा। पिता ढूंढते ढूंढते बेटी को उसी नगर में पहुंचा और उसने देखा, बेटी ने कहा ऐसा तो चौक मेरी बेटी ही पूजती है, बनाती है। आखिरकार उसने पूछा कि ये किसने बनाया, तो उन्होंने कहा आर्का माता जी के पास एक ब्रह्मचारिणी दीदी है, उसने ऐसा चौक पूरा है। और जब वो चौक के माध्यम से बेटी मिली, पिता ने कहा चलो, वो बेटी लौट के नहीं गई, उसने आर्का की दीक्षा ली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमारा जिनागम कहता है, बचपन से ही सन्यासी। ख्याल करके रखना, ब्राह्मणी सुंदरी संयम का मार्ग सबसे पहले लेने वाला कोई रहा, ब्रह्मचर्य लेने वाला आदिनाथ से भी पहले, आदिनाथ से भी पहले किसी ने संयम लिया तो वो ब्राह्मणी और सुंदरी थी। आदिनाथ राज दरबार में रहे, महलों में रहे, लेकिन ब्राह्मणी सुंदरी ने महल में रहकर ही केवल एक बात पर कि मेरे जिनसे विवाह होगा उनके पास मेरे माँ बाप को झुकना पड़ेगा, मुझे नहीं करना विवाह, और नहीं कर कर विवाह वो ब्राह्मणी सुंदरी ने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमारे आदर्श थे। आजकल के बच्चों की बात बाद में करूंगा, पहले अतीत की बात कर लूं जहां से हमारा ब्रह्मचर्य की साधना हुई है। सीता का अपहरण हुआ, सीता का अपहरण हुआ और सीता को रावण उठा के ले गया। सीता ने अपने आभूषणों को जमीन पे फेंक दिया। सीता को रावण उठा के ले गया। सीता को रावण ले जा रहा था तो आभूषण फेंके। जब राम निकले, राम ने वहां पर जाकर जब सीता का माथे पे लगाने वाला पूछा लक्ष्मण से, ये सीता का आभूषण है? लक्ष्मण ने कहा भैया मुझे नहीं मालूम। कान के कुंडल पूछे, सीता के हैं? मालूम नहीं। गले का हार पूछा, ये सीता का है? मालूम नहीं। कलधोनी पूछी, है सीता की है? मालूम नहीं। पैर की बिछिया और पायल पूछी, ये सीता की है? हाँ भैया ये तो सीता की है।
राम को आश्चर्य हो गया। राम ने कहा कि ये बिछिया और पायल पहचानते हो, गले का हार नहीं? तो लक्ष्मण कहते हैं भैया मैंने कभी पैर से ऊपर देखा ही नहीं अपनी माँ को, मैंने केवल चरण ही देखे हैं, वो चरण देखे हैं, उन्हीं का मुझे बता। विचार करना, ऐसा पवित्र था वो देवर। आजकल की स्थितियां देखी जाए, वर्तमान में बोलना नहीं चाहता हूं, बहुत दूषित वातावरण है, बहुत दूषित वातावरण है। आज के हमारे बच्चियां, आज के हमारे बच्चे घबराते हैं, आज के बच्चियां घबराती हैं अपने पिता के पास भी अकेले जाने से, अपने भाई के पास भी अकेले जाने से, सास ससुर के पास जाने से बहुएं घबराती हैं, कभी कोई मन खराब ना हो जाए। ख्याल करना, अपने जीवन में इतना सोचना। तुम्हारे पास मैं एक विचार दे रहा हूं, अगर आज तुम किसी के माँ के प्रति, बहन के प्रति, किसी की पत्नी के प्रति, किसी बेटी के प्रति मन में गलत विचार ला रहे हो, ख्याल करना तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी पत्नी है और तुम्हारी भी बेटी है, उसके प्रति भी कोई ना कोई गलत जरूर सोचेगा। तुम्हारी बेटी, पोती, नाती और तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हो तो क्या होगा? महिलाओं से कहूंगा, तुम पर बेटों के प्रति, पर पुरुष के प्रति, पर के पति के प्रति मन में गलत भाव लाते हो। उसका पति कितना अच्छा है, वो कितना हैंडसम लग रहा है, ख्याल करना तुम्हारे भी पति के ऊपर कोई डोरा डालेगा तो तुम्हें क्या होगा? तुम परिवार उजालो मत, परिवार बनाने का प्रयास करो। हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना को करने का प्रयास करना है। हमारा जीवन ब्रह्मचर्य की साधना में बने। कैसे? सुखराज से पूछा गया, ख्याल करना, एक बार अगर तुम अपने जीवन में कामना वासनाओं के भूत को सवार करते हो ना, हमारे आचार्यों ने साइंस में और हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, विद्वानों ने ग्रंथों में लिखा, एक बार अगर आप कामना और वासनाओं से भरते हो ना, लाखों लाखों जीवों की हिंसा होती है। ख्याल करना, एक बेटे के जन्म देने में अरबों जीवों की हिंसा होती है। एक बेटे को जन्म देने में अरबों जीवों की 6 अरब कितना 98 करोड़ जीव का मरण होता है, तब तुम्हारा एक बेटा जन्म लेता है। एक बार अगर हम पति पत्नी लोग जो संपर्क बनाते हैं, उनके संपर्क से बनाने से कितने जीवों का घात होता है। अगर वो सारे जीव जन्म ले लेना, पूरे विश्व में जितनी आबादी है वो तुम जन्म दे सकते हो। ख्याल करना, शेर को शेर क्यों कहा गया? शेर के पास ताकत ज्यादा नहीं है। शेर को शेर इसलिए कहा गया क्योंकि शेर अपने साल में, जीवन काल में ब्रह्मचर्य की साधना करता है। एक बार या 2 बार ही संपर्क बनाता है, बार बार संपर्क नहीं बनाता है, इसलिए उसे शेर कहा जाता है, राजा कहा जाता है। ख्याल करना, हम लोगों को आज इन विकृतियों से बचना है। सुखराज से पूछा गया कि आदमी को अगर ब्रह्मचर्य की साधना जीवन जीना है तो कैसा? हमारे आचार्य आदि पुराण में भी कहते हैं, पुत्र की अपेक्षा से ही विवाह करना, शादी करना। पुत्र का जन्म हो जाए तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना, पुत्र का विवाह हो जाए तो घर छोड़ देना, संन्यास ले लेना, ऐसा हमारा जिनागम कहता है। सुखराज से पूछा गया, सुखराज ने कहा आदमी को पुत्र की अपेक्षा के लिए विवाह किया है तो एक बार ही संपर्क बनाना चाहिए। विचार करना, आखिरकार आदमी नहीं मानता है तो सुकरात कहते हैं कि आदमी को अपनी कब्र और कफन तैयार रखना, चाहे कैसा भी जीवन जिए। मैं आपसे कहूंगा, आप अपने जीवन की मर्यादा बनाएं। अष्टमी और 14 के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करिएगा। बच्चों से मैं कहूंगा, मेरे प्यारे भोले बच्चों, जब तक तुम्हारा माँ बाप विवाह ना करें तब तक तुम किसी के साथ गलत संबंध नहीं बनाना, तब भी तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत होगा। ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब यह नहीं है खाना पीना छोड़ दें।
ब्रह्मचर्य का मतलब है हम काय से, शरीर से गलत चीज नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। मन पे कंट्रोल नहीं हो सकता। ख्याल करके रखना, मन में तो भोगे हुए भोग भी याद में आ जाते हैं, मन में तो अनादिकाल के भोग भी उदय में आते हैं, इसलिए मन पे कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए हम इतना ही विचार करना, हम अपने जीवन में जब तक विवाह नहीं हो वो बच्चों को काय से गलत संबंध नहीं बनाना, इतना ब्रह्मचर्य ले लो। बचन में भी आ जाएगा, गालियां दे लेते हो, माँ बहन की गालियां दे लेते हो, मन में भी तो काय से गलत संबंध नहीं बनाना, इतना ब्रह्मचर्य। जिनका विवाह हो गया वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन संयम पालन करें। 50 वर्ष के हो गए हैं तो अब वो इतना संयम पालन करें कि हम अब महीने में 20 दिन का पालन करेंगे, 25 दिन का पालन करेंगे। आप ख्याल करना, 60, 70, 80 के हो गए हो तो आप केवल हम माता पिता बनेंगे भगवान के या गुरु के, उसके लिए 1 दिन 2 दिन की छूट, बाकी का मेरा ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा। वो छूट इसलिए कोई संपर्क बनाने के लिए छूट नहीं, वो इसलिए कि हम भगवान के ब्रह्मचर्य व्रत ले लेंगे तो भगवान के माँ बाप नहीं बन पाएंगे। उसके लिए विचार करना, आपका जीवन बहुत आनंदित होगा। बच्चों के सामने कभी कोई गलत मजाक मत करिएगा। अगर तुम बच्चों के सामने गलत मजाक करते हो तो फिर वो बच्चे भी तुम्हारे सामने गलत मजाक करेंगे। आज इतना ही कहूँगा, आपका जीवन बहुत मंगल में हो। उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की साधना विजया ने की, उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना शेर सुदर्शन ने की, उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना सीता ने नागश्री ने की, उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना अनंतमती ने की, तो उनका जीवन आज तक याद किया जाता है। और हम भी अगर ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं तो हमारा ओज बढ़ता है, उल्लास बढ़ता है और हमारा जीवन बहुत आनंदित होता है। इसलिए अपने जीवन को उस ब्रह्मचर्य की साधना से जोड़ने का प्रयास करें। आज ही मन में विचार करना, हे भगवान, मैंने बहुत भोग लिए, अब मैं किसी के प्रति गलत भाव नहीं लाऊंगा। तुम बहुत आनंदित होगे और तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा, सबका विश्वास बढ़ेगा। और तुम अगर पीठ पीछे किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करते हो, जब खुल जाता है ना, तो फिर तुम्हारी इज्जत पूरी खराब होती है। इसलिए इज्जत को बचाएं और अपने जीवन में उस पवित्र धर्म को, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को स्वीकार करें, तभी तुम्हारा जीवन मंगल में होगा। ओम नमः जय गुरु। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048 32568, IFSC कोड BDBL 000101, खाता नाम
श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।